नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के बारे में और इसके तथ्यों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारी एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें याद रखना है। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जबलपुर जो ज़िला है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में यह नगर जो है ये पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर त्रिपुरी हैहय वंश की राजधानी था और महाकौशल के नाम से जाना जाता है ये हमारा जबलपुर। पुराणों के अनुसार इसके पहले नाम जवालीपुरम था क्योंकि इसका संबंध महर्षि जाबली से जोड़ा जाता है और ये महर्षि जो है ये यहीं जबलपुर में निवास करते थे। और यहाँ पर 1864 में नगर पालिका का भी गठन हुआ था। और यहाँ की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो वो है 24,60,714 और यहाँ का क्षेत्रफल है 5,211 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात है 929 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। और यहाँ का जनघनत्व है 473 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो हमें याद रखना है। और हमारा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी हमारा जबलपुर जिला है जो 81.11% है। तो ये हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है जो हमें याद रखना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग है ये भी हमारा जबलपुर ही आता है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र, राज्य खरपतवार नियंत्रित केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय भी हमारे जबलपुर में है। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी हमारे जबलपुर में है। और नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय जो हमारे एक तो जबलपुर में है और एक हमारे प्रदेश में महू में है, जो ये दोनों ही हमें याद रखना है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती के नाम से संग्रहालय भी है जो 1975-76 में स्थापित किया गया था और यहाँ पे जबलपुर में। और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय और धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी हमारे जबलपुर में है जो हमें याद रखना है। और हमारे आगे के तथ्यों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जीवाश्म मिले हैं। यह प्रागैतिहासिक काल की मनुष्य का निवास स्थान भी था हमारा जबलपुर। और जो यहाँ तिगवा जगह है यहाँ पे पुराना जो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है वो भी यहाँ पर स्थित है। और हमारे जबलपुर ज़िले को आम जिला भी घोषित किया जा चुका है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आम जिला कौन सा घोषित किया गया है, तो वो हमारा है जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर, जो हमें याद रखना है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जो 1998 में था इस्टेब्लिश हुआ था वो भी हमारे जबलपुर में है। और यहाँ पर नर्मदा महोत्सव 2004 में आयोजन हुआ था, वो भी हमारे जबलपुर में हुआ था। और यहाँ पर थल सेना का शस्त्र स्कूल भी है। और यहाँ पर मुड़िया शिव मंदिर, विष्णु वराह मंदिर जो मझौली जबलपुर में है। इसके अलावा पंचमठ मंदिर जो आधारताल जबलपुर में है। और माला देवी मंदिर जो हमारे पूखागढ़ जबलपुर में है। तो हमारे माला देवी मंदिर कहाँ है? तो पूखागढ़ जबलपुर में है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है तो हमें याद रखना है। और हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। और इससे पहले जो हमारे उच्च न्यायालय का मुख्यालय जो था वो नागपुर था और अभी कहाँ है? जबलपुर में है, जो हमें याद रखना है। तथा राज्य विज्ञान संस्थान भी यही है। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहते हैं हमारे जबलपुर को। और अगर हम ये बात करें कि ये नाम किसने दिया था तो ये हमारे आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। और यहाँ पर थल सेना की छावनी के अलावा यहाँ भारतीय आयुध निर्माण के कारखाने तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, मेन बात तो ये हमें याद रखना है। और एक पहाड़ी जो है यहाँ पर वहाँ पर मदन महल किला स्थित है जो 1116 ईस्वी में हमारे गोंड राजा जो है वो मदन शाह उन्होंने करवाया था। और यहाँ पर तोपगाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना भी है और शस्त्र निर्माण कारखाना और शस्त्रागार भी है जो हमारी एग्ज़ामों में कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें याद रखना है हमारी एग्ज़ाम तक। और
यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आरा मिल और बाजना मठ जो तिलवारा घाट रोड पर हैं। इस मंदिर में श्री बाबा बटुक भैरवनाथ जी भी विराजमान है। और महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज यहाँ हमारे जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का ट्रेनिंग सेंटर जो देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है वो, और क्षेत्रीय कृषि यांत्रिकी महाविद्यालय जो है ये भी हमारे जबलपुर में है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, वो भी हमारे जबलपुर में किया जाता है इसका आयोजन। और गुरु नानक महान जो संत है वो भी यहीं हमारे जबलपुर से आए थे। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध हवेली इलाका है। ये क्या है कि अत्यधिक उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हवेली इलाका हमारे गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो हमें याद रखना है। अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछ ले कि हवेली इलाका कहाँ से संबंधित है तो ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है और ये बहुत ही उपजाऊ है। और हमारे नारमल बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ है, जो हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो है वो नारमल बोरलॉग है। और उसके बाद हमारे भारत में हरित क्रांति के लिए किसको माना जाता है तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन, जो हमें याद रखना है। और यहाँ पर महात्मा गांधी सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र भी हमारे जबलपुर में है। कौन सा है? हमारे महात्मा गांधी सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, और यहाँ पर बीड़ी उद्योग, तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी भी है हमारा जबलपुर। और यहाँ पर लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र भी हमारे जबलपुर में है। और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है भेड़ाघाट, जहाँ पर हमारी नर्मदा नदी बहुत ही धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और ये संगमरमर नगरी भी कहलाती है हमारी जबलपुर। तो यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात जो है वो 30 मीटर ऊंचा है। और इस मार्ग पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो तीवर में है, और हथियागढ़ जो है संस्कृत के कवि राजशेखर यहाँ से संबंधित है, क्योंकि ये हथियागढ़ भी हमारे जबलपुर में पड़ता है और ये राजशेखर भी यहीं से संबंधित है। और यहाँ पर भेड़ाघाट के ही समीप 64 योगिनी मंदिर, तिलवारा घाट भी है। और ये तिलवारा घाट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया था। और पुराने समय के 52 ताल भी यहाँ की प्रसिद्धि 52 ताल ने बढ़ाई थी। तो 52 तालों में से कुछ ताल यहाँ पर है, तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमुख ताल है। तो वो है माठो ताल, आधार ताल, रानी ताल, जुड़ी तलैया, ककरैया तलैया, चेरी ताल, हनुमान ताल, तोलो तलैया, तीन तलैया, फूटा ताल, मट्ठा ताल, हाथी ताल, सुआ ताल, सूपा ताल, खम्भ ताल, गोलकपुर तालाब, शाही तालाब, महानंदा तालाब, संग्राम सागर, बेनी सिंह की तलैया, तिलक भूमि तलैया, श्रीनाथ जी की तलैया, उखरी तालाब, कदम तलैया, भान तलैया, देवताल, कोला ताल, बगहा ताल, ठाकुर ताल। महात्मा गांधी ने यहाँ यानी कि जबलपुर की 5 बार यात्रा की थी। और सुभाष चंद्र ने कितनी बार की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने तो यहाँ पर इन्होंने 2 बार यात्रा की थी। तो बहुत बार महात्मा गांधी की यात्रा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कितनी बार की थी, तो इन्होंने 5 बार की थी। और सुभाष चंद्र बोस तो यहाँ पर हमारे बंदी भी रहे थे, जो हमें याद रखना है। तो महात्मा गांधी ने कितनी बार यात्रा करी थी जबलपुर की? तो वो की थी 5 बार। और 1939 में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी यहीं हमारे जबलपुर में हुआ था। और यहाँ पर बीजनहारी जैन मंदिर, बरगी बांध जो रानी अवंतीबाई के नाम से जाना जाता है, जो हमें याद रखना है, ये भी हमारे जबलपुर में है। और यहाँ पर एक रूपनाथ जो शिलालेख है, वो अशोक का शिलालेख यहीं से प्राप्त हुआ है। जो रूपनाथ है शिलालेख वो हमारे अशोक से संबंधित है, और जो कहाँ पर है? जबलपुर से। और यहाँ पर पंडित रविशंकर स्टेडियम भी है, तो ये हमें याद रखना है। ये कहाँ गलती से टाइप हो गया है? कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमारा रविशंकर स्टेडियम है जबलपुर में। और हमारे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जो है IITDM, ये भी हमारे जबलपुर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 2005 में। और यहाँ पर जिलेटिन बनाने का कारखाना है, जो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन
भी यहाँ हमारे जबलपुर में है। तो जिलेटिन बनाने का कारखाना और टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो बरेला ग्राम के नाम से जानी जाती है, जो हमारी रानी दुर्गावती की समाधि है। और रानी दुर्गावती जो है वो गोंड वंश की प्रमुख शासिका थी। और मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र भी हमारे कहाँ है? जबलपुर में है, जो भी बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। कहाँ है हमारा पहला रत्न परिष्करण केंद्र? तो जबलपुर में। और अगर हम अब प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात कर लें तो यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मुस्कान किरार, प्रेमनाथ पंडित, रामेश्वर गुरु, सेठ गोविंद दास, पन्नालाल श्रीवास्तव, नूर पुष्पा जोशी। ये पन्नालाल श्रीवास्तव नूर ये एक ही है और पुष्पा जोशी अलग है। और यहाँ पर ब्रजेश मिश्रा, राजेंद्र नाथ, रघुवीर यादव, भवानी प्रसाद तिवारी, महर्षि महेश योगी, अर्जुन रामपाल, द्वारिका प्रसाद मिश्र पूर्व सीएम एमपी के रह चुके हैं। ये हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्र। और यहाँ के केशव पाठक, हरिशंकर प्रसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, भूपेंद्र नाथ कौशिक और रामेश्वर शुक्ल संबंधित है हमारे जबलपुर से, जो हमारे एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन हमारे किस ज़िले से संबंधित है। तो ये हमें याद रखना है। और इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है प्रसिद्ध व्यक्तियों का बहुत ही अच्छे से, तो आप उसको याद रख सकते हैं और हमारी चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो भी यही है हमारे जबलपुर में। और जबलपुर में कलचुरी वंश की राजधानी राजपूत काल में ये जबलपुर ही रहा था। और मध्य युग में जो है वो गोंडवाना राज्य का क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु था ये भी हमारे जबलपुर में था। तो ये ग्रामीण विकास संस्थान भी पूछ लिया जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। और कलचुरी वंश की राजधानी जो थी राजपूत काल में वो भी हमारी जबलपुर में थी। और देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र और भारी वाहन कारखाना घन केरेश फैक्ट्री खमरिया में है जो। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप और हमारा प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह जो 1923 में ये भी हमारे जबलपुर में ही हुआ था। तो ये हमें याद रखना है। और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में शंकर शाह ने अपना बलिदान दिया था, तो ये भी हमारे जबलपुर से ही संबंधित है। और ये भी है ना गोंडों से संबंधित थे, तो हमें याद रखना है। और वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला जो पहला ज़िला है वो भी हमारा जबलपुर है, जो हमें याद रखना है। कौन सा है हमारा वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला? तो हमारा जबलपुर ज़िला। कौन सा है? जबलपुर ज़िला। तो आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया तथ्यों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों को हमने समझाया है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये कंटेंट बहुत सारी बुक से छांट के बनाया है, तो आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जी धन्यवाद।